हेलो मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। तो क्या आज आप पंचतंत्र की एक कहानी के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बंदर का कलेजा। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उसका नाम बिल्लू था। उस पेड़ पर बड़े मीठे और रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें रोज भरपेट खाता और खूब खुश रहता। वो अकेला ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ कहीं से उसी पेड़ के नीचे आया जिस पर बिल्लू रहता था। पेड़ पर से बिल्लू बंदर नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो भाई? मगरमच्छ ने बिल्लू की ओर देखकर कहा, मेरा नाम मगर है। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना ढूंढ रहा हूं। बिल्लू बंदर ने कहा, तुम सही जगह आए हो। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेर सारे फल लगते हैं। चक्कर देखो, अच्छे लगे तो मैं और दूंगा, फिर तुम जितना जी चाहे खा लेना। ये कहकर बंदर ने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंक दिया। मगर ने उन्हें चखकर कहा, वाह, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर बिल्लू ने ढेर सारे फल मगर के पास गिरा दिए। मगर उन फलों को भी जल्दी जल्दी खा लिया और कहा, इन फलों के लिए बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊंगा। क्या तुम मुझे और फल खिलाओगे? बिल्लू ने कहा, क्यों नहीं, तुम तो अब मेरे अतिथि हो। रोज आओ और जितना मन करे उतना खाओ। अगले दिन का वादा करके मगर वहां से चला गया। दूसरे दिन मगर फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बिल्लू के साथ देर तक गपशप करता रहा। क्योंकि बिल्लू अकेला रहता था, एक दोस्त को पाकर वो बहुत ही खुश था। देखते ही देखते मगर रोज आने लगा। मगर और बिल्लू दोनों भरपेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही वे अपने अपने घरों के बारे में बातें कर रहे थे। बातों बातों में बिल्लू ने कहा, मगर भाई, मैं दुनिया में बहुत अकेला हूं और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं। मगर ने फिर बताया कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी है और नदी के उस पार हमारा घर है। बिल्लू ने कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी भी है? मैं भाभी के लिए भी रोज फल भेज देता। मगर खुश हो गया और कहा कि वो बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए ये रसीले फल ले जाएगा। जब मगर जाने लगा तो बिल्लू ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके हुए फल तोड़कर दे दिए। घर पहुंचकर मगर ने अपनी पत्नी को फल दिए और उसकी पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगर से कहा कि वाह, तुम रोज इसी तरह मेरे लिए रसीले फल लाया करो। मगर ने आश्वासन दिया कि वो कोशिश करेगा। धीरे धीरे बिल्लू और मगर में दोस्ती गहरी होती चली गई। मगर रोज बिल्लू से मिलने जाता, जी भर के फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगर की पत्नी को रोज फल खाना अच्छा लगने लगा था, पर अपने पति का रोज रोज देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो इसे रोकना चाह रही थी। थोड़ा सोचने के बाद एक दिन उसने मगर से कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो। भला मगरमच्छ और बंदर में कहीं दोस्ती हो सकती है? हम तो बंदर को मार कर खाने वालों में से हैं, दोस्ती तो नहीं करते उनसे। मगर ने जवाब दिया कि मैं सच बोल रहा हूं। वो बंदर बहुत ही अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। बेचारा हर दिन तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया फल भेजता है। बिल्लू मेरा दोस्त ना होता तो मैं ये फल कहां से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन मगर की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर वो बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो वो खुद कितना मीठा होगा।
यदि स्वयं बंदर ही खाने को मिल जाए तो कितना मजा आए। यह सोचकर उसने मगर से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त से मिलना चाहती हूँ। एक दिन तुम उसे घर पर खाने पर ले आओ। मगर ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो तो जमीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसको न्योता तो दो। बंदर होशियार होते हैं, वो यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेगा। बिल्लू को मगर न्योता नहीं देना चाह रहा था, परंतु उसकी पत्नी प्रतिदिन उससे पूछती कि बिल्लू कब आएगा। मगर कोई ना कोई बहाना बना ही देता। ज्यों-ज्यों दिन गुजरने लगे, बंदर को खाने के लिए मगर की पत्नी की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। फिर मगर की पत्नी ने एक और तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी मानो उसे बहुत दर्द हो रहा है। रोते रोते उसने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं वैद्य से मिल चुकी हूँ और वैद्य ने मुझसे कहा है कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। तुम बिल्लू का कलेजा ले आओ ना। बिल्लू का कलेजा? मगर ने आश्चर्य से पूछा। मगर ने दुखी होकर कहा, मेरा वही तो एक मित्र है, मैं उसके साथ भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ। पत्नी ने गुस्से से कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त मुझसे ज्यादा प्यारा है तो तुम उसके पास ही चले जाओ। अब मगर संकट में फंस गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ पत्नी है तो दूसरी तरफ दोस्त। मगर जोर जोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर वो इतना जरूर जानता था कि उसे अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। उसने फिर तय किया कि वो अपनी पत्नी का जीवन किसी भी हाल में बचाएगा। यह सोचकर वो बिल्लू के पास जाने के लिए तैयार हो गया। बिल्लू वहां मगर का रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? मगर ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का आज झगड़ा हो गया है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अब तक अपने घर पर नहीं बुलाया है, और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि मैं आज तुमको अपने साथ ही ले आऊं। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे ना तो वो मुझसे फिर झगड़ेगी। बिल्लू ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात, मैं भी तो भाभी से मिलना चाहता हूँ, पर मैं पानी में कैसे चलूंगा, मैं तो डूब ही जाऊंगा। मगर ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, जैसे मैं फल ले जाता था वैसे ही मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। बिल्लू ये सुनकर राजी हो गया। वो पेड़ से उतरा और उछलकर मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने वाला था कि बिल्लू डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भाई, डुबकी लगाओगे तो मैं डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, मैं तो डुबकी जरूर लगाऊंगा और तुमको भी डुबाऊंगा। ये सुनकर बिल्लू घबरा गया और उसने कहा, क्यों भाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है, यदि उसको तुम्हारा कलेजा मिल जाए तो वो बच जाएगी। पहले तो बिल्लू भौचक्का रह गया, फिर उसने सोचा कि केवल सूझबूझ से ही अब मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। उसने कहा, मेरे दोस्त, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे दूं, लेकिन मेरा कलेजा तो वही किनारे पर पेड़ पर टंगा है ना, मैंने उसे संभाल के रखा है। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे भी साथ ले लेता। चलो जल्दी वापस चलो, मेरा कलेजा लेकर आते हैं, कहीं भाभी की बीमारी बढ़ न जाए। बिल्लू की बात मानकर मगर वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचते ही बिल्लू छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर मगर से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, और हाँ,
अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? मगर अवाक देखता रहा और वापस लौटते समय सोच में पड़ गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। आशा करती हूँ कि आपको पंचतंत्र की ये कहानी पसंद आई होगी। आइए देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। पहली सीख, हमें दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, जैसे कि मगरमच्छ ने किया इस कहानी में। दूसरी सीख, संकट की घड़ी में अगर हम धैर्य के साथ सोचें तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है, जैसे कि बिल्लू बंदर ने शांत मन से उपाय सोचा कि कैसे मगर के प्रहार से बचा जा सकता है। आइए अब मैं पंचतंत्र के बारे में कुछ नई बातें बताती हूँ। पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता श्री विष्णु शर्मा माने जाते हैं। उन्होंने इन कहानियों को 5 सिद्धांतों में बांटा था और हर एक सिद्धांत पर एक खंड लिखा था। हर कहानी की तरह क्या आज आप हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं? आइए कुछ शब्दों का मतलब देखते हैं। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज्ड, नदी का मतलब रिवर, भेंट यानी कि गिफ्ट, किनारा यानी कि रिवर बैंक, और भी कई शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।